इसमें जो है पब्लिक की सबसे ज़्यादा गलती है। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, पब्लिक रुक नहीं पा रही थी क्योंकि पब्लिक आ रही थी और आने के साथ जाने की कोई रास्ता ऐसी नहीं मिल पा रही थी जो वापस जा सके। कारण ये हुआ कि वहाँ पे जो लोग गए वो रात में ही वहाँ रुक गए, उन्होंने स्नान ना करके वहाँ पे अपना बिस्तर लगाया और बच्चों को लेके सबको लोगों को लेके वहीं पे सो गए, लेट गए। प्रशासन के पास जो अनुमान था वो इतने लोगों का था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन भीड़ जो है उससे ज्यादा हुई। पब्लिक चली जा रही है, पब्लिक ऐसा है चली जा रही है, वो मानती नहीं है, भी रोक रही है, सभी लोग रोक रहे हैं। तो कम से कुछ समझना चाहिए, कुछ मानना चाहिए हम लोग को भी। आप लोग छोटे बच्चे लेकर के जाते हैं? नहीं, हम साथ में बच्चों को दिए हुए हैं। वो छोटे बच्चों को लेके हम लोग इतनी सेफ्टी से आए हुए हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सारे लोग गंगा से नहा के तुरंत हनुमान जाएंगे। तो हमारे यहाँ हादसे हो जाने के बाद उसका ऑपरेशन होता है, उनका एनालिसिस होता है। यहाँ तक कि महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं वो भी इस पूरे हादसे पर अपना अपना नजरिया सामने रख रहे हैं। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। कल की जो घटना घटी, आपको क्या लगता है उसके कोर में क्या है? उसमें जो है पब्लिक की सबसे ज्यादा गलती है। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, पब्लिक रुक नहीं पा रही थी क्योंकि पब्लिक आ रही थी और आने के साथ जाने की कोई रास्ता ऐसी नहीं मिल पा रही थी जो वापस जा सके। पब्लिक जो भी आ रही थी वो लगातार चलते हुए चली आ रही थी, वो यहाँ पर पहुंची, मतलब पहुंचते ही जा रही थी। और सभी को अमावस्या का स्नान करना था जो रात से चालू होना था ब्रह्म मुहूर्त से। तो 28 तारीख की रात में 1 से 2 बजे के बीच में हम लोग भी वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन स्नान इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इतनी भगदड़ मच चुकी थी। कारण ये हुआ कि वहाँ पे जो लोग गए वो रात में ही वहाँ रुक गए, उन्होंने स्नान ना करके वहाँ पे अपना बिस्तर लगाया और बच्चों को लेके सबको लोगों को लेके वहीं पे सो गए, लेट गए। लेट जाने प्रशासन ने बहुत जगाने की कोशिश की, हाथ पैर भी जोड़ा, सबको कहा भी, लेकिन भक्त लोग नहीं माने, वो अपना बिछा गया क्योंकि उनको ब्रह्म मुहूर्त में नहाना था अमावस्या वाले दिन। अमावस्या वाले दिन नहाने की वजह से ये भगदड़ ज्यादा मची, भीड़ ना काबू करने के कारण, क्योंकि भीड़ आ ही रही थी, जाने की कोई रास्ता ना होने की वजह से लोगों ने, क्योंकि गंगा के तट पे तो उतर के नहीं हटाया जा सकता लोगों को प्रॉब्लम। लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी तो थी कि भीड़ में जो लोग सोए हुए थे वहां से हटा सकती थी। बिल्कुल हटा सकती थी, लोगों को खींचा भी, हटाने का प्रयास किया, हाथ पैर भी जोड़े। हम दोनों तरफ कह रहे हैं ना कि उन्होंने मदद की हमारी, लेकिन क्या है कि हमें सबको लेके गंगा स्नान करना, अमावस्या ही स्नान जब करनी है तो हम लोग कैसे जाए, हम नहीं हटेंगे वहाँ पे। हम लोग इतनी दूर से आए हुए हैं, इसलिए आए कि गंगा स्नान करें, पर गंगा स्नान अगर नहीं मिलेगा, अगर हम लोग अगर अमावस्या वाले दिन नहीं स्नान करेंगे तो कब करेंगे? ऐसे तो गंगा हम रोज नहा सकते हैं। तो दूसरे लोगों को समझाएंगे आप लोग कि इस तरह की गलती नहीं, बात गलती की नहीं है, बात यह है कि संगम का जो तट है, जितनी जो भीड़ लोगों ने सोची थी उससे ज्यादा भीड़ है। आप समझिए, आप हर जगह जाके नहीं, प्रशासन को तो प्रशासन का पास अनुमान था ना, तो क्यों नहीं प्रशासन के पास जो अनुमान था, प्रशासन के पास जो अनुमान था वो इतने लोगों का था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन भीड़ जो है उससे ज्यादा हुई। प्रशासन ने बहुत ज्यादा इंतजाम किया। जो गंगा का जो तट होता है, संगम का एक लिमिट तट होता है। प्रशासन का अनुमान फेल हो गया? नहीं, अनुमान कोई नहीं फेल होता किसी का। अनुमान ये होता है कि सब चीजों को करने के लिए सक्षम है प्रशासन। चलिए, बैकअप प्रशासन को रखना चाहिए। आप बताइए, आप क्या लगता है? हमें क्या लगता है, देखो सरकार ने जो किया अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया, ठीक किया, लेकिन जब आप ही हो या हम है, आप किसी बात नहीं मान रहे हो, लोग कह रहे हैं यहाँ से आप रुक जाओ, ना जाओ, वो बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, लेकिन लोग भी नहीं मानते हैं। पब्लिक चली जा रही है, पब्लिक ऐसा है चली जा रही है, वो मानती नहीं है, भी रोक रही है, सभी लोग रोक रहे हैं। तो कम से कुछ समझना चाहिए, कुछ मानना चाहिए हम लोग को भी। सारी गलती प्रशासन की, पुलिस की नहीं है, पब्लिक भी नहीं समझ रही, पब्लिक निपट गई थी, वो भी नहीं समझ रही चीज को। और चोट लगने का कारण बताइए, आप लोग छोटे बच्चे लेकर के जाते हैं? नहीं, हम साथ में बच्चों को दिए हुए हैं। वो छोटे बच्चों को लेके हम लोग इतनी सेफ्टी से आए हुए हैं। हम लोग अपना आराम से 3 दिन का हम लोग ये टूर लेके आए हुए। हम लोग 3 दिन के लिए नहाने का लिए समझ। मौनी अमावस्या का जो हादसा हुआ, क्या उसे बचाया जा सकता था? बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता था। ऐसे यद्यपि इसमें जो है खुद नागरिकताओं की गलती है। वहाँ पर सोने का, शयन करने का स्थान नहीं था, वो पंडाल व्यवस्थित नहीं था कि वहाँ पर जो शासन की जिम्मेदारी थी कि वहाँ सोने न देता लोग। नहीं, दरअसल में देखिए, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति वहाँ पर सोने के लिए कहा जाए। वहाँ पे जो सोने के लिए लोग, बाहरी लोग आए हुए थे, उनके समय प्रशासन ने हटाया। मुख्य बात जो है, वहाँ पर SDM स्वयं पहुँच करके उन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, लेकिन वो लोग जब नहीं हटे तब उसके वजह से ये सारी घटनाएं घटित हुई। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ बदलाव हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये कच्छप द्वार है। कच्छप द्वार के पास में ये जो बोर्ड लगा हुआ है, डिस्प्ले बोर्ड, इसमें बताया जा रहा है कि किस
कौन सा पीपा पुल खुल गया है, पॉल्टन पुल खुल गया है और किससे कहाँ जा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ करेक्शंस किए हैं प्रशासन ने, लेकिन अभी जो ये लोग यहाँ पर मौजूद है उनका ये भी कहना है कि अभी बहुत सारी चीज़ें करेक्शन करने की ज़रूरत है। खासतौर पर जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आने और जाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जिस रास्ते से लोग आ रहे हैं उसमें वापसी नहीं होनी चाहिए। ये भी पुलिस को सुनिश्चित कराना चाहिए। हमने जो स्थानीय लोग, जो पुलिस के लोग जो है ड्यूटी में है, उनसे बातचीत की, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऊपर से जो आदेश है हम उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि इसी रास्ते से एम्बुलेंस भी गुजर रही हैं। जब इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं तो एम्बुलेंस के लिए अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, तो क्यों नहीं उस ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल एम्बुलेंस के लिए किया जाता। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे प्रशासन को आगे आने वाले बसंत पंचमी के स्नान में ध्यान में रखना होगा और उसके आधार पर अपना क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना होगा, बनाना होगा। विनय सिंह, TV 9 यूपी, माकुम नगर, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। राजा मसाला।